संतोषा, राजू, वहां अंधेरे में खड़े थर थर कांप के रहो किसी डरे हुए पिल्ले की तरह। इधर आओ, तुम्हारा ये लड़कपन खत्म करना है आज। मेरी तबीयत ठीक नहीं है पापा, मैं बीमार हूँ। बीमार हो? बीमार? क्या हुआ है तुम्हें? पता नहीं, अभी सोच के बताता हूँ। अरे डर लग रहा है तुम्हें, और क्या? देखो बेटा, पहली बार ऐसा ही होता है। जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, तो मेरे साथ भी यही हुआ था। आप कभी मेरी भी उम्र के थे पापा? मुझे तो कभी लगा ही नहीं। मुझे तो आप हमेशा बड़े ही लगे। तुम्हें क्या लगता है राजू, मेरी क्या उम्र रही होगी जब मैं पहली बार किसी औरत के पास गया था? हाँ, आप औरत के पास गए थे पापा? अरे बिल्कुल गया था। सभी मर्द जो बाद में बाप बनते हैं वो कभी ना कभी किसी औरत के पास गए ही होते हैं। एक ही औरत के पास? एक ही औरत के पास नहीं बेवकूफ। क्या बात है, अपने दोस्तों के साथ इन विषयों पर बातचीत नहीं होती तुम्हारी? होती है पापा, होती है, हमेशा होती है। लेकिन हम लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि फिर कुछ सुना ही नहीं देता। पापा, हम लोग ना अपना अपना कोना पकड़ लेते हैं। देखो बेटा, मर्दों के लिए बहुत जरूरी होता है कि शादी करने से पहले कुछ बातों का ज्ञान हासिल कर ले, वरना बाद में कितने ही मूल्यवान साल सीखने और समझने में बर्बाद हो जाते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है पापा, अगर 2-4 साल और सीखने समझने में लग जाए तो। राजू, मर्द बनने के लिए इस प्रक्रिया से गुजरना होता है बेटा। जैसे सब पहले चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, अब वक्त आ गया है कि तुम भी ये सब कुछ सीखो। लेकिन पापा, मुझे लगता है कि अभी मेरा चलना बोलना ज्यादा अच्छा नहीं है। आंतोषा, इस मामले में अब ज्यादा इंतजार नहीं किया जा सकता। मैं नहीं चाहता कि बालिग होने के इंतजार में तुम और बूढ़े हो जाओ। अच्छा बस चलो, तुम किसी औरत के साथ अपना ये पहला अनुभव करने जा रहे हो या नहीं, या मैं तुम्हें धक्के देकर भेजूं? लेकिन पापा, यहाँ किसी ऊंचे चरित्र की महिला को ढूंढना मुश्किल होगा। अरे हम यहाँ किसी ऊंचे चरित्र की महिला को ढूंढने नहीं आए हैं बेवकूफ। ऊंची चरित्र की महिलाएं तो दुनिया में जरूरत से ज्यादा हो गई है, तभी तो ऊंचे चरित्र के पुरुष मजबूर होकर ऐसी निचली जगहों पर आते हैं। अब बंद करो तुम्हारा शोर और उधर चलो। मैं आपका हाथ पकड़ लूं पापा? आगे नहीं, बाप का हाथ या उंगली पकड़ कर चलोगे तो कभी बड़े नहीं होगे। हमारे पास टाइम बहुत कम है आंतोषा। तुम्हारी माँ एग्जैक्ट 9 बजे हमारा इंतजार करेगी। वैसे भी मुझसे बात नहीं कर रही, बहुत नाराज है। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा और 10 मिनट है बालिग होने के लिए। क्या आपने माँ को बता दिया था कि हम लोग यहाँ आ रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बेवकूफ हूं? अरे मैंने बस उसे कह दिया है कि हम जरा घूमने फिरने जा रहे हैं, थोड़ी देर में लौट आएंगे। अब चलो। लेकिन उन्हें शक नहीं होगा जब वो देखेंगे कि मैं एकदम बालिग होकर घर पहुंचा हूँ? आंतोषा, बालिगपन चेहरे पर दिखाई नहीं पड़ता है आंतोषा। अरे चीचे की तरह दानी थोड़े नहीं करेंगे तुम्हारे चेहरे पर। ज्यादा से ज्यादा हल्की सी मुस्कान होगी तुम्हारे होठों पर, बस। अब जल्दी करो, चलो। लेकिन पापा, बालिग होने का दूसरा तरीका नहीं है क्या? मेरा मतलब, अगर मैं मुंह छुगा लूं तो? राजू, मेरे एक सवाल का सच सच जवाब देना। अगर तुम नहीं चाहते हो बालिग होना तो मैं तुम्हें घर ले चलूं। घर चलिए पापा। अरे पहले सवाल तो पूछने दो। घर चलिए पापा। तुम बच्चे ही बने रहना चाहते हो या बड़े होना चाहते हो? अच्छा, तो बच्चे ही बने रहना चाहते हो तुम? नहीं। क्या आप मुझसे नफरत करने लगेंगे? नहीं। क्या आपको मुझ पर गर्व होगा? नहीं। ठीक है पापा, मैं बालिग होऊंगा। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। पापा, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं कितनी बार बालिग हो सकता हूँ? एक बार, सिर्फ एक बार। यहाँ रात भर छोड़ने के लिए नहीं लाया हूं तुम्हें यहाँ।
ओफो, एक आधुनिक बाप होना भी अच्छी खासी मुसीबत है, लेकिन बच्चों को यह शिक्षा देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है जो इसी स्कूल में मिलती है। अब चलो जल्दी अंतोषा, चलो। मैं आपका हाथ पकड़ूं पापा? नहीं, चुपचाप चलो। अंतोषा डरो मत, मैं हूं ना। ओह, पापा चलिए ना घर। नहीं, आज ये करना ही पड़ेगा। मैं कुछ नहीं सुनने वाला। तुम चल रहे हो कि नहीं? राजू, राजू, गुड इवनिंग सर। ओह गॉड, क्या ये यहाँ की मास्टरनी है? देखने में तो हेडमास्टर नहीं लग रही है अंतोषा। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम्हें इतनी खूबसूरत लड़की मिली। तुम फिर को मैं तुम्हारी ट्यूशन और एडमिशन फीस की बातें करके आता हूँ, ठीक है? हाँ। पापा, क्या मैं कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स नहीं ले सकता? आता हूँ। और अपनी उंगलियों को ऐसे तोड़ो मरोड़ो मत। गुड इवनिंग मैडम। कितनी सुहानी शाम है ना मार्च की। अच्छा, मार्च आ गया। मैं बाहर बहुत कम ही निकल पाती हूँ। खैर वो तो मैं समझ सकता हूँ मैडम। दरअसल मुझे भी एक जमाना हुआ इस तरफ आए हुए। एक नाजुक सा मसला है जिस पर आपसे बात करना चाहूँगा। 500। ओह, आपने तो इसे और भी ज्यादा नाजुक बना दिया। 500 रुपए? अब देखिए मैडम, बात अगर मेरी होती तो 500 ज्यादा नहीं थे, लेकिन मैं ये अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, तो मेरे बेटे के लिए कह रहा हूँ। वो देखिए वहां खड़ा है, जिसकी टांगे थर-थर कांप रही हैं। तब भी 500 ही पड़ेंगे जनाब। बच्चों के लिए यहाँ पे स्पेशल डिस्काउंट नहीं है। लेकिन मैडम, बच्चे की उम्र देखते हुए 500 बहुत ज्यादा है। हाँ? सिर्फ 19 साल का तो है वो। आप मेहरबानी करके 200 ले लीजिए, भगवान आपका भला करेगा। अच्छा, भगवान तो कुछ देर में हम सबका भला करने वाला है। अभी कुछ ही देर में नार्वे का एक जहाज बंदरगाह पर आकर लगने वाला है। हमें तो कुछ दिनों तक सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। इसलिए जो भी हो जल्दी फैसला कीजिए, वरना मैं जा रही हूँ। अब एक मिनट मैडम रुकिए। दरअसल आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और मैं उसे कोई अच्छा सा तोहफा देना चाहता था। तो एक मेडिकल से मोजा क्यों नहीं दिला देते उसे? प्लीज मैडम, थोड़ी सी रियायत कर दीजिए आप। 20 साल पहले यहाँ एक लड़की हुआ करती थी, डैनी नाम की। सबसे टॉप चीज थी वो। मुझे सिर्फ 50 रुपए में पड़ती थी। अच्छा, वो तो अभी है। अभी सिर्फ 20 रुपए में पड़ेगी। बुलाऊं उसे? नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं पापा, मैडम। क्या है? और कितनी देर लगेगी? ये 2 मिनट और, जरा भाव कर रहा हूं मैं। बहुत ही प्यारा बेटा है मेरा, बहुत ही सीधा और मासूम, बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाता है। मुझे विश्वास है मैडम, आपको इससे मिलकर बहुत मजा आएगा। अच्छा, मुझे मजा आएगा? आप कुछ उल्टा नहीं बोल रहे हैं जनाब? पापा, बहुत ठंड लग रही है पापा। ये तो थोड़ी दौड़ लगा लो, उछल कूद कर लो। 19 साल इंतजार किया है तो 2-4 मिनट और कर लो। देखिए मैडम, 300 रुपए से ज्यादा मैं एक पैसा नहीं दे पाऊंगा।
मेरे बेटे के लिए शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए खर्च कर रहा हूँ। प्लीज़ मान जाइए, बोलिए मंजूर। ठीक है, मंजूर है। आप बहुत ही अच्छे और प्यारे पिता हैं सर, इसलिए मैं आपकी इज्जत करती हूँ। अगर मुझे भी आप जैसे पिता मिले होते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं पहुँची होती। शायद इस बात से हमें कोई शिक्षा मिल सकती है, लेकिन बच्चे की एक्साइटमेंट को देखकर अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, 300 रुपए ये लीजिए मैडम। अब एक छोटी सी गुजारिश है आपसे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप बाद में सिर्फ उसे इतना कह दें, हैप्पी बर्थडे फ्रॉम पापा। हैप्पी बर्थडे फ्रॉम पापा। जरूर ज़रूर कह दूंगी सर। कैंडल्स वगैरह भी जला दूँ? नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस मैडम उसके साथ प्यार और नरमी से पेश आइएगा, प्यार और नरमी से। कमाल है, आंसू, ये भी कोई बात है रोने की? मैं ऊपर इंतज़ार करूंगी सर। वो 2 दरवाज़ा छोड़ के तीसरा दरवाज़ा दाहिनी तरफ। ठीक है सर। थैंक यू सो मच। आजकल की लड़कियां बहुत ही अच्छे दिल की होती हैं। मैं तो कहूँगी सर कि आप जैसे लोग मिलते रहे तो हमें अपने पेशे पर नाज हो जाएगा। आपने जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। और हाँ सर, मैं बहुत प्यार और नरमी से पेश आऊंगी। प्यार और नरमी से। आपने जो मुझे इज्जत दी है आज तक, अगर ये लड़की नर्स बनी होती तो एक महान नर्स साबित हुई होती। सब कुछ तय हो गया है अंतोषा, और वो भी सिर्फ 300 रुपए में। तुम जाओ और उसे जाकर मिलो, ऊपर जाके तीसरा दरवाजा दाहिनी तरफ। और कोई जल्दी नहीं है बेटा, आराम से आना, टेक योर ओन टाइम। जाओ। मुझे उससे कुछ कहना होगा। जैसे क्या? जैसे हेलो। हाँ, हेलो अच्छा रहेगा बेटा, और बाद में गुड बाय भी बोल देना, ठीक है? अब जाओ। पापा ऐसी कोई खास बात जिसका मुझे ध्यान रखना होगा? अरे सारी खास बातों का ध्यान वो रखेगी ना राजू, इसलिए उसे इतने ज्यादा पैसे दिए मैंने। अब जाओ, नहीं तो उसे ओवर टाइम देना पड़ जाएगा। जाओ। ठीक पापा। पापा, मैं सोच रहा था कितनी अजीब बात होगी ना, मैं जब सीढ़ियां उतर कर नीचे आऊंगा तो मैं यहाँ पर नन्हा अंतोषा नहीं रह जाऊंगा, मैं डॉन बन गया हूँगा पापा, एक बालिग मर्द। थैंक यू पापा। नन्हे अंतोषा का गुड बाय। राजू बेटा एक मिनट रुको। क्या बात है पापा? मैं सोच रहा था कि अगर बर्थडे प्रेजेंट में तुम्हें इसके बजाय एक साइकिल दिला दूं तो, मतलब बालिग होने के लिए तो अगला साल भी पड़ा है। क्या कहते हो बेटा? हाँ पापा, साइकिल ज्यादा अच्छा रहेगा। अब पापा चलिए घर चलते हैं। मम्मी से तुम मेरी सुना का जादू, एक
झगड़ा